अबू बकर मोमिन नहीं था। मुलाहिजा फरमाइए, ये आया कुरान मजीद सूरतुल हुजुरात में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो लोग आपको पुकारते हैं कमरों के बाहर से, हुजुरात के बाहर से, ये इनकी अक्ल नहीं है। अब अक्ल नहीं है, कुरान मजीद के अल्फाज में अक्ल नहीं है, ये एक शदीद तरीन मजम्मत है। ये जितना घटिया काफिर होगा, यानी सबसे जितना घटिया काफिर होगा, मुनाफिक होगा, उसके लिए अल्फाज आते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, इसका पहली बात है कि हम इसको तनक़दत वलौ अन्नहुम सबरू, ये सब आयात मुज़म्मत के मिन जुमला इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अबू बकर उमर की मुज़म्मत में नाज़िल हुई। तो पता चला अल्लाह ने जो बदतरीन तकफीर किया इनके कुरान से और इनके अपने बुखारी से, मैंने साबित किया सुनन निसाई से सही हदीस के साथ, कि बदतरीन दुश्मन अल्लाह और दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखैन। बिस्मिल्लाह व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप हजरात ने जनाब अल अयारी साहब की गुफ्तगू समात फरमाई। अल्लाह यारी की बजाय मैं अल अयारी कह रहा हूँ इनको। ये बहुत ही दजलो फरेब से काम लेते हैं, फ़लिहाज़ा आपने इनकी गुफ्तगू समात फरमाई, जिसमें वो मुकम्मल ढिठाई के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान पर सवाल उठा रहा है और मुकम्मल फरेब और अयारी के साथ कुरान और बुखारी शरीफ वग़ैरह का हवाला भी पेश कर रहा है। ये बदनसीब लोग बुग़्ज़ सहाबा में इतने बेबाक हो गए हैं कि अगर इनका नज़रिया मान लिया जाए तो अहले बैत अतहार का ईमान भी ख़तरे में नज़र आता है। तो जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान व अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान का ईमान मशकूक हो जाए तो इस्लाम की सारी इमारत ख़ुद ब खुद मुनहदम हो जाएगी। और यही मिशन है जनाब अल अयारी साहब का। इस वीडियो में सबसे पहले दजलो फरेब और अयारी मुलाहिज़ा करें जनाब अल अयारी साहब की। ये सूरह हुजरात शरीफ की आयत नंबर 4 है, जिसका वो शान नुज़ूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ बयान कर रहा है। जबकि आयत नंबर 4 सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ नाजिल नहीं हुई और न ये बात बुखारी शरीफ में लिखी हुई है। ये चंद इबारतें मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये शिया सुन्नी तफासिर की हैं। इसके बाद ख़ुद फ़ैसला करें कि ये शख्स कितना बड़ा अय्यार और मक्कार है और दुश्मन इस्लाम है। ये इबारात मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 4 है। ये तफसीर इब्न कसीर का हवाला है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, यहाँ पर कहीं भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम नहीं आया। ये तफसीर तिबयानुल कुरान है, इसके अंदर भी कहीं भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हवाला नहीं आया कि ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। और इसी तरीके से ये तफसीर है तफसीर अल कौसर, ये अहले तशी की है। इसको भी बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये कह रहे हैं कि ये हरकत बनी तमीम के लोगों से सरजद हुई। इसके अंदर अबू बकर सिद्दीक़ का कोई हवाला नहीं है। ये तफसीर बलागुल कुरान है अहले तशी की। इसके अंदर भी ये कह रहा है कि यह बनी तमीम के 70 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द से सरजद हुई, जिनके बारे में यह हदीस बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 3 बातों की वजह से बनी तमीम से मोहब्बत करता हूँ। और यह तफसीरुल कुरान है, ये भी अहले तशी की है। इसके अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम नहीं है कि ये उनके बारे में नाजिल हुई। और इसी तरीके से ये तफसीर है तफसीर उम्दतुल बयान, ये भी अहले तशी की है। इसके अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कोई हवाला नहीं है कि ये आयत करीमा उनके हक़ में नाजिल हुई। और इसी तरीके से ये तफसीर है फ़स्लुल ख़ताब, ये भी अहले तशी की है। इसके अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कोई हवाला नहीं है। हज़रात मुकर्रम अंदाज़ा लगाएं कि इनके किसी मुफस्सिर ने इस आयत करीमा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतल्लिक़ नहीं बयान किया और न किसी अहले सुन्नत की तफसीर के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो अगर बाफ़र्ज़ महाल मान लिया जाए इसके दजल को,
तो बताइए किसी काफिर को मुसल्ला रसूल पर खड़ा करना और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या हुक्म होगा। इस बदबख्त की मंतिक को अगर कोई मान ले तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का क्या बनेगा, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे हज़ारों मरतबा नमाज जमात के साथ अदा की। तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। हमारे नज़दीक जो मौला अली को ना माने वो मुनाफिक है, और जिनको मौला अली ने माना जो उनको ना माने वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को इमाम ना माने वो भी बदबख्त है और मुनाफिक है, और जिनको मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपना इमाम बनाया जो उनको ना माने वो बदबख्त उनसे भी बड़ा मुनाफिक है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं ये अयारी मकारी का पैकर कितना बड़ा मुनाफिक होगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इमामुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तकीन होने के लिए इतना सबूत काफ़ी है कि मौला अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम और दीगर अफराद अहले बैत मुक्तदी हैं, जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले मुक्तदी ऐसी शान वाले हैं, जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले मुक्तदी ऐसी शान वाले हों, तो उस इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मकाम होगा। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। मुनाफिक हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनकर रहे, और आज भी मुनाफिक खुलाफाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं। तो फ़लिहाज़ा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान भी साबित है कुरान और हदीस से और अहले बैत अतहार के अमल से। तो ऐसे गली में आवाज़ें निकालने वाले लोगों की ना कल कोई बात पूछता था, ना कोई आज पूछेगा इंशाअल्लाह, और ये क़यामत तक ऐसे ही रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान का सूरज वैसे चमकता दमकता रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।